रहमानिर्रहीम। आज है हमारा डे सेकंड। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की एक शीट ली थी जो कि थी किस मटेरियल की, सिलिकॉन की हम लोगों ने कल एक शीट ली थी। इसे शीट भी कह सकते हैं, इसे क्रिस्टल भी कहा था हमने। और हाफ के अंदर हम लोगों ने डोपिंग करवाई थी पेंटावैलेंट एटम की। जब हम लोगों ने इसके अंदर पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करवा दी तो बदले में हमें क्या हासिल हुए, हमें इलेक्ट्रॉन्स हासिल हुए। तो इतने पोर्शन में हमें इलेक्ट्रॉन्स हासिल हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये इतना सा पोर्शन कोई नॉर्मल सेमीकंडक्टर नहीं है, अब ये बन गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन क्यों कहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और कल हम लोगों ने इसके अंदर कौन सी डोपिंग करवाई थी, ट्राईवैलेंट एटम की। तो जब हमने इसके अंदर ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करवा दी तो बदले में हमें मिले होल्स। तो होल्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्कल से, और इन सर्कल की वजह से, इन होल्स की वजह से इस पोर्शन का नाम अब सेमीकंडक्टर से बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब ये इम्प्योर शेप हो गई। जब तक हमने दोनों पोर्शन में डोपिंग नहीं करवाई थी ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था। अब हमने इस पोर्शन में पेंटावैलेंट की और इस पोर्शन में ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करवा दी। डोपिंग करवाने से इस पोर्शन में हमें हासिल हुए इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे और हमने इसका नाम रख दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर हमने करवाई ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग, जिससे हमें क्या हासिल हुए, होल्स, और इसका नाम बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। कहानी बच्चों अब शुरू होती है। जैसे ही डोपिंग होती है, ये डोपिंग कोई 2-3 दिन में नहीं होती या कोई 2-3 मिनट में नहीं होती, ये सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में होती है। जैसे ही डोपिंग हो जाएगी ये इलेक्ट्रॉन्स जो एन वाले पोर्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एन वाले पोर्शन में है, ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं एन से पी की तरफ। बहुत से लोग यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करते हैं मूव का। ये मूव वर्ड्स यूज़ नहीं करना। मूवमेंट अलग चीज़ है, डिफ्यूजन अलग चीज़ है। मूवमेंट होती है जब आपके पास एक बॉडी हो, आप उसे फोर्स लगाएं, किक आउट करें और वो मूव कर जाए, इसके अंदर वेलोसिटी आ जाए, तो वो चीज़ कहलाती है मूवमेंट। यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रही और इसे किसी ने मूव करने के लिए नहीं कहा। ये डिफ्यूज़ हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एक परफ्यूम हो और आप उसका स्प्रे कर दें रूम के एक कोने में। जब आप उसका स्प्रे करते हैं तो वो सारे जो परफ्यूम के जो फ्रेगनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो वो असल में मूव नहीं, वो असल में डिफ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने यहाँ वर्ड मूव का यूज़ नहीं करना। आपने कहना है कि आफ्टर डोपिंग, डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ फ्रॉम एन टू पी रीजन। तो जैसे फर्स्ट करें ये इलेक्ट्रॉन, अब जब ये डिफ्यूज़ करेगा एन से पी की तरफ तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे बदले में हमारे पास बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन कहाँ बनेगा, उस जो हमारे पास पोर्शन था वो पोर्शन के बिल्कुल किनारे पे पॉजिटिव आयन बन जाएगा। एक और चीज़ बच्चों जो मैं आपको यहाँ याद दिहानी करवा दूँ, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता और वो डिस्कस भी नहीं करते। हमने इसके अंदर पेंटावैलेंट की डोपिंग करवाई थी ना, और बदले में हमें क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेकिन मज़े की बात यह है यहाँ पे कुछ आपको होल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करवाई थी तो बदले में आपको होल्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ होल्स कैसे पैदा हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पैदा हो गए। तो ये जो आगे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो डोपिंग की वजह से आए हैं, या यहाँ जो होल्स हैं वो तो डोपिंग की वजह से आए हैं। यहाँ पे होल्स क्यों आ गए हैं, तो ये होल्स डोपिंग की वजह से नहीं आए, ये आए हैं थर्मल एक्सपोजर की वजह से। ये थर्मली पैदा हुए हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। अगर आपने इसके अंदर डोपिंग प्योर करवाई है ना तो भी प्योर नहीं हुई, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, हर चीज़ में एरर मौजूद है। अब ये होल्स कहाँ से आए होंगे भला, क्योंकि स्पेस में, इन्वायरमेंट में हर वक्त नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। हो सकता है आप जब इसके अंदर पेंटावैलेंट की डोपिंग कर रहे हो, जब आप इसके अंदर पेंटावैलेंट की डोपिंग कर रहे हो सकता है स्पेस से कोई ऑक्सीजन आइटम आ गया हो, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन आइटम आ गया हो। तो एन रीजन में जो मेजॉरिटी तादाद किनकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी की तादाद किनकी है, होल्स की। इस तरह पी रीजन में मेजॉरिटी तादाद में कौन है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे यहाँ पे होल्स पैदा हुए हैं। कैसे भला, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी कैरीज हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो यहाँ पे होल्स हैं, ये पैदा हुए हैं डोपिंग से।
लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे पैदा हुए हैं, ये हुए हैं थर्मल से, थर्मियोनिक एमिशन से हुए हैं, यानी कि जो हीट मौजूद है इन्वायरमेंट में उसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। इसे आप एरर भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे डोपिंग आप डन करते हैं विद इन नैनो सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं एन से पी की तरफ। जब वो एन से पी की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं तो पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाते हैं। फ़र्ज़ करें 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए हैं, तो यहाँ पे 50 आयन्स आ जाएंगे और आयन्स कहाँ आएंगे, बिल्कुल रीजन के पास। इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से जाने से यहाँ पॉजिटिव आयन्स आ गए, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के पास आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी। एन वाई रीजन में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हुए हैं एन से पी की तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव आयन की लेयर आ गई है। पी के पास आए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस तरफ नेगेटिव आयन्स की एक लेयर आ जाएगी। और ये पोर्शन, इस पोर्शन में अब सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है, चार्ज लेस रीजन है ये बस याद कर लें आप लोग, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। ये चार्ज लेस रीजन है। चार्ज लेस से क्या मुराद हुआ, चार्ज लेस से ये मुराद है कि यहाँ पे कोई कैरीज नहीं है। ये पोर्शन अगर मैं बहुत जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये इतना सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये चार्ज लेस रीजन है, यानी कि इसके अंदर कोई कैरीज नहीं है, यानी कि इस हिस्से में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है और ना ही कोई होल आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ चार्जेस हैं, और चार्जेस वो क्या हैं, आयंस, पॉजिटिव आयंस इस तरफ और नेगेटिव आयंस इस तरफ। तो ये रीजन हमारे पास कहलाएगा डिप्लेशन रीजन। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यही पैदा हो गया, हाउ डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड, कि डिप्लेशन रीजन बनता कैसे है। तो इसका आंसर ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ करते हैं एन से पी की तरफ तो एक पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाती है एन साइड पे और एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाती है पी साइड पे। और ये चार्ज लेस रीजन है, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरीज नहीं हो सकते। चार्ज कैरीज से मुराद यहाँ पे कोई भी मोबिलिटी नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, यहाँ पे कोई होल्स नहीं हो सकते। ये हिस्सा सिर्फ चार्जेस के लिए बन जाता है, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, डिप्लेशन रीजन। ये फिगर मैं दोबारा से नीट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक और कंसेप्ट आपको देना है और वो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, वो देख लें जी। ये हमारा पोर्शन है एन रीजन, ये हमारा पोर्शन है पी रीजन, और ये पोर्शन कौन सा बन गया था, ये है हमारा डिप्लेशन रीजन। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव पे और ख़त्म होता है नेगेटिव पे। तो जब ये पॉजिटिव आयन है हमारा, ये हमारा नेगेटिव आयन है, तो जाहिर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव स्टार्ट होगा, नेगेटिव ख़त्म होगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो, इस फार्मूले की बदौलत वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पैदा हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था इंटर में, एफएससी पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 1 में, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस डिफरेंस। जैसे ही आप लोगों के यहाँ चार्ज पैदा होंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ होगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो इन अदर केस मैं कह सकता हूँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया। ये कब तक होता जाएगा, जब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ करते जाएंगे एन से पी की तरफ। आपके इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ डिफ्यूज़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की लेयर बनती जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस की लेयर बनती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैदा होती जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। अब ये रीजन क्या कहलाएगा, ये रीजन कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर। ये सेकेंड डेफिनेशन है आज के हमारे टॉपिक की। फर्स्ट डेफिनेशन डिप्लेशन रीजन थी जो आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब पोटेंशियल बैरियर क्या है। अब यहाँ पे पोटेंशियल पैदा हो गया, जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा ना, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएंगे इस बैरियर को। जैसे ही आपने डॉपिंग ख़त्म की थी आपके बहुत से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ होना शुरू हो गए थे एन से पी की तरफ, बहुत तेज़ी से हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये डिप्लेशन रीजन बनता जाएगा, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी पैदा होगा ना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पैदा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सकें। यहाँ से यहाँ अब जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अब एनर्जी की ज़रूरत है। पहले एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले हमारे पास डिप्लेशन रीजन नहीं था, पोटेंशियल बैरियर नहीं था। अब जैसे जैसे जंप होता जा रहा है पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स को मोर जंप के लिए, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जंप के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है।
सफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत है, और वो सफिशिएंट एनर्जी कौन सी है? वो है काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से गेन करेंगे, यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। अब डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं, व्हाट इज़ पोटेंशियल बैरियर। तो हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर वो पोटेंशियल है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, विच इज़ नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू डिफ्यूज़ फ्रॉम एन टू पी। वो पोटेंशियल जो एक इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी, वो जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए, उस पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जैसे साइंटिस्ट डोपिंग करवाते हैं, डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, ये हिस्सा हमारे पास आता है, ये बनता है एन रीजन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है पी रीजन जहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हैं, और ये है हमारे पास डिप्लेशन रीजन जिसे आप लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। अब ये हिस्सा हमारे पास बन चुका है। अब और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते तो ये अमल स्टॉप हो गया, वो डिफ्यूजन स्टॉप हो गया। तो ये वो चीज़ है, ये वो हालत है जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। जब भी आप लैब में जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको डायोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये डायोड खुद तैयार किया है, तो वो जो डायोड की ज़रूरत आपको पड़ी है ना, वो आपको इस हालत में मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर चुके होंगे, डिप्लेशन रीजन बन चुका होगा, पोटेंशियल बैरियर बन चुका होगा, आपको ये शेप मिलेगी मार्केट में। ये तो इसकी टेक्निकल शेप है ना, स्कीमेटिक डायग्राम है। वैसे डायोड की शेप ये होती है हल्की सी, इस तरह का होता है, एक इस तरफ होता है इसका नोड, एक नोड इस तरफ होती है, इस तरह का होता है हल्का सा, यहाँ से ग्रे कलर होता है। बस मैंने इसको ओपन करके समझाया कि असल में है क्या, तो आपको ये शेप मिलेगी। अब इस शेप का करना क्या है, होगा क्या, हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।